आज का क्वेश्चन है सब एरे विद जीरो सम। क्वेश्चन स्टेटमेंट है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, फाइंड इफ देयर इज ए सब एरे ऑफ साइज एटलीस्ट वन विद सम जीरो। यू जस्ट नीड टू रिटर्न ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर देयर इज ए सब एरे प्रेजेंट विद जीरो सम और नॉट। प्रिंटिंग विल बी टेकन केयर बाय द ड्राइवर कोड। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं एक बार इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में समझ लेते हैं। हमारे पास एक एरे गिवन है, एरे में जो एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस एरे में हमें एक ऐसी सब एरे फाइंड करनी है जिस उस मतलब जो सब एरे होगी उसके एलिमेंट्स का सम, सारे एलिमेंट्स का सम जीरो आना चाहिए। अगर हमें किसी एरे में एक ऐसी सब एरे मिल जाती है, एटलीस्ट एक भी ऐसी मिल जाती है जिसके एलिमेंट्स का सम जीरो हो रहा हो, उस वाले केस में हमें रिटर्न करना होगा ट्रू को। और अगर एक भी सब एरे ऐसी नहीं है जिसका सम जीरो हो, उस वाले केस में रिटर्न करना होगा फॉल्स को। ये सिंपल सी आज के क्वेश्चन की डेफिनेशन है। अब इसकी अप्रोच समझ लेते हैं। अप्रोच को एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कुछ एक एरे है, इसमें एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, -2 है, फिर -3 है, इस तरह से मान लेते हैं। इसमें यहाँ पर एक सब एरे बन रही है जिसके एलिमेंट्स का सम जीरो है। 5 -2 -3 करेंगे तो जीरो आएगा। तो हमारे पास इस एरे में एटलीस्ट एक सब एरे ऐसी है जिसका सम जीरो आ रहा है। इस वाले केस में हमें रिटर्न करना होगा ट्रू को। तो क्वेश्चन ये है कि किसी भी एरे में हम एक ऐसी सब एरे कैसे फाइंड करेंगे सो दैट उस सब एरे के एलिमेंट्स का सम जीरो हो। ये क्वेश्चन है। तो इसकी अब अप्रोच देख लेते हैं। काफ़ी सिंपल अप्रोच है इसकी। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक एरे मान लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं, 10 है, 20 है, फिर -5 है, फिर 5 है, फिर 10 है और फिर -20 है। ये एक एरे है। इसमें एक ये वाली सब एरे मिल रही है जिसका जो सम है वो जीरो होगा। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको समझ लेते हैं। उसके लिए हमें एक डेटा स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा जिसमें हम स्टोर करेंगे सम को, और सम को किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। तो जो ये डेटा स्ट्रक्चर है इसमें हम स्टोर करेंगे सम को। अब सबसे पहले जो एरे है इसमें आइटरेट करेंगे। पहले एलिमेंट पे गए, जो भी इसका सम है वो इसमें स्टोर करवा दिया। जैसे 10 पे गए तो 10 को स्टोर करवा दिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट पे गए। अब नेक्स्ट पे जाने का मतलब है कि हम शुरुआत से लेके यहाँ तक का सम स्टोर करवाएंगे। 10 + 20 30 आ गया। अब जब नेक्स्ट पे जाएंगे यहाँ पर तो इसमें सम आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो 30 - 5 हो गया 25। जब नेक्स्ट जाएंगे एक और पॉइंटर आगे गया, आइटरेट करते हुए आगे गए, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का सम कैलकुलेट करेंगे। अब -5 हुआ था, फिर से 5 प्लस हुआ तो ये 30 आ गया। अब यहाँ तक का करेंगे, शुरू से लेके यहाँ तक का, तो ये 40 आ जाएगा। अब शुरू से लेके यहाँ तक का करेंगे तो वापस से ये 30 आ जाएगा। 40 - 20 तो 20 आएगा ये। तो इस जो ये वाली डेटा स्ट्रक्चर है इसमें एक चीज़ नोटिस करना। सबसे पहले जब हम एरे के अंदर गए तो 10 मिला, हमें 10 को स्टोर करवा दिया। अब जब फिर से गए तो एक और एलिमेंट मिला 20, तो हमने दोनों का सम स्टोर करवा के यहाँ पे पुट कर दिया। अब और आगे गए इस पे -5 पे, इस पे गए -5 पे, तो हमने शुरू से लेके यहाँ तक का जो सम आया वो स्टोर करवा दिया। यहाँ पर 30 के बाद 25 आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ माइनस हुआ है, यहाँ पर -5 आया है। अब जब इस वाले एलिमेंट पे गए तो जो सम है 25 से फिर से 30 आ गया। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है। सबसे पहले जब 30 आया वहाँ से ये मतलब 30 आया, सम, ये सम की बात कर रहे हैं हम। 30 आया, फिर 25 आया, फिर से 30 आया। पहले 30 था, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करी, कुछ प्लस हुआ, कुछ माइनस हुआ, और फिर वो एंड में फिर से 30 आया। जब दूसरी बार कोई नंबर रिपीट होता है, मतलब नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो सम है वो रिपीट हो रहा है। जब एक सम फिर से रिपीट हो रहा हो यहाँ पर, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बीच में कुछ ऐसा हुआ ताकि जो एलिमेंट्स हैं उनका सम जीरो आया हो। क्योंकि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, शुरुआत से लेके यहाँ तक का सम 30 आ गया, शुरुआत से लेके यहाँ तक का सम 25 आया, शुरुआत से लेके
यहाँ तक का सम 30 आया। इसका मतलब है जो पहला 30 आया और जो दूसरा 30 आया इसके बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट रहे होंगे जिनको आपस में सम करने पर 0 आया हो, क्योंकि तभी तो शुरुआत से लेके यहाँ तक का सम भी 30 है और शुरुआत से लेके यहाँ तक का भी सम 30 है। ये सम 30 है और ये छोटा वाला भी 30 है। इसका मतलब जो बीच के एलिमेंट्स होंगे वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका सिंपल सा लॉजिक यही है और यही लॉजिक हमें यूज़ करना है कोड करते वक्त। तो इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले एक इंट सम लेना पड़ेगा, उसको स्टार्टिंग में 0 करवाना है। अब एक हैश सेट लेते हैं ऑफ इंटीजर सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट। अब जो एरे है उसमें आइटरेट करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। सम को अपडेट करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। अब चेक करना है जो सेट हमने हैश सेट बनाया है उसमें जो सम है वो ऑलरेडी है या नहीं है। अगर ऑलरेडी होता है उस वाले केस में रिटर्न करवाएंगे ट्रू को। इफ सेट डॉट कंटेन्स सम, उस केस में रिटर्न करना होगा ट्रू को। एल्स हमें सम को हैश सेट में स्टोर करना है, ऐड करना है। और अगर एक भी कंडीशन ये वाली नहीं आती है उस वाले केस में हमें रिटर्न करवाना होगा फॉल्स को, मतलब हमारे पास एक भी ऐसी सब एरे नहीं है जिसका सम 0 हो। यहाँ पर एक कंडीशन और आएगी, वो क्या कंडीशन होगी उसको एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं एक एरे है जिसमें सिंगल एलिमेंट है वो भी 0 है, तो इसमें एक सब एरे तो है जिसका सम 0 है जो कि खुद एरे ही है। तो अगर जो हमने सेट लिया है, हैश सेट लिया है, उसमें अभी खाली एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो जब उसमें ये चीज़ करेंगे सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, सम में तो 0 आ गया और सेट है उसमें वो कंटेन भी नहीं करता 0 को, तो ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं ट्रू वाली। फिर वो सेट में ऐड कर देगा सम को और फिर जैसे ही एक आई बढ़ेगा वो इस लूप से बाहर आ जाएगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है हमारे पास, ये लूप एक बार ही चलेगा और फिर ये रिटर्न कर देगा फॉल्स को। तो एक बार इस चीज़ को रन करके देख लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा कि कहाँ हमारी गलती होगी इस कोड में। अगर एक एलिमेंट लेते हैं जिसमें सिंगल एलिमेंट है वो भी 0 है, इसको रन करेंगे तो ट्रू आना चाहिए पर हमारा कोड फॉल्स देगा। यहाँ पर नो आ रहा है और आना चाहिए यस। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, जो हैश सेट बनाया है उसमें 0 को पहले से पुश कर देते हैं, तो सेट में ऐड कर देते हैं 0 को। अब जो ये है नो दे रहा था अब ये यस देगा। अब ठीक है, अब इसको सबमिट मार देते हैं। तो ये आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे, आई होप समझ आ गया होगा। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों सेम है, क्योंकि मतलब टाइम तो हम एरे में आइटरेट कर रहे हैं शुरुआत से लेके एंड तक, तो बिग ऑफ n मतलब टोटल हम n आइट्रेशंस कर रहे हैं, तो बिग ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमने एक डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करा है हैश सेट, जिसमें मैक्सिमम वर्स्ट केस में सारे एलिमेंट्स को पुश करना पड़ेगा, तो उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n पे जा सकती है वर्स्ट केस में।